हेलो मित्रों, दिस इज ज्ञान विद फैक्टशाला। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि क्रॉप क्या होती है, क्रॉप कितने टाइप की होती है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो पहला स्टेप हमने अच्छी तरह समझ लिया था, जो था प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा अब आता है सोइंग, यानी कि बीज बोना। तो दोस्तों, वैसे तो किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए सारे स्टेप्स ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो सोइंग होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें दो फैक्टर्स आते हैं, गुड क्वालिटी, गुड क्वांटिटी। अच्छी क्वालिटी के सीड होने चाहिए, उनकी अच्छी क्वांटिटी से उनको बोना भी चाहिए सीड्स को। तो सबसे पहले गुड क्वांटिटी की बात करते हैं। अगर हम ज़्यादा सीड उगाएंगे तब भी अच्छी पैदावार नहीं होगी, अगर हम कम सीड उगाएंगे तब भी अच्छी पैदावार नहीं होगी। वहीं अगर हम समान रूप से सीड्स डालेंगे तो हमारी अच्छी पैदावार होगी। ये थी गुड क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में डालना सीड्स को। दूसरा गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी से मतलब कि सीड्स की अच्छी क्वालिटी, यानी कि सीड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। कि जैसे मान लीजिए, एक होते हैं खोखले सीड्स जो बैड क्वालिटी के होते हैं, दूसरे खोखले सीड्स नहीं होते हैं, दूसरे वो होते हैं गुड क्वालिटी को। अब इनको चेक किया जाएगा। आप एक कंटेनर में लो, वाटर लो और उसमें दोनों टाइप के सीड डालो। जो सीड्स फ्लोट करने लगे, मान लो वो सीड बैड क्वालिटी के, और जो सीड नीचे रह जाएं वो होते हैं गुड क्वालिटी के। तो ये तो बात होगी फैक्टर्स पे कि सोइंग के लिए क्या फैक्टर होने चाहिए। अब आते हैं सोइंग किस तरह की जाती है। सोइंग किस तरह की जाती है, एक होती है सीड ड्रिल। अब अगर मान लो कि बहुत सारे सीड्स एक ही जगह डाल लेंगे तो क्या होगा? क्या वो उस सीड के पौधे उगेंगे? नहीं, सही से पौधे उगेंगे लेकिन सही मात्रा में नहीं उगेंगे। अगर हम जो सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे डालें, एक सीड यहाँ डाल दिया, एक सीड यहाँ डाल दिया, ऐसे डालें तो अच्छी पैदावार होने के आसार होते हैं, अच्छी यील्ड मिलेगी हमें। तो सीड ड्रिल कहता है कि सीड्स सोइंग करना। पहला इक्वल डिस्टेंस पे, दूसरा ये दो फैक्टर्स गुड क्वांटिटी और गुड क्वालिटी के पे, गुड क्वांटिटी के होने चाहिए और गुड क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे हमारी बेहतर यील्ड हमको मिलेगी। तो ये तो बात होगी सोइंग की। सोइंग कैसे होती है, तो आपने शायद देखा होगा, कई लोगों ने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो डालते जाते हैं एक जगह पे, वो फेंकते जाते हैं, सीड्स को फेंकते जाते हैं खेत में। अब वो ऊपर ही रह जाएंगे, सरफेस पे रह जाएंगे, तो सबसे बड़ा डर रहता है बर्ड्स का। बर्ड्स उनको खा लेंगे, उन सीड्स को। तो अब क्या किया जाता है, जो कल्टीवेटर्स होते हैं दोबारा इसमें यूज़ होते हैं, सोइंग में दोबारा यूज़ होते हैं कल्टीवेटर्स। अब जब कल्टीवेटर उसमें चलाए जाते हैं तो एक ऊपर से मिट्टी की, जैसे ये सीड्स हैं, अब उनके ऊपर जब कल्टीवेटर चलाएंगे तो ऊपर से सीड्स, वो सॉइल की एक लेयर आती जाएगी, जिससे सॉइल के नीचे आ जाएंगे, जिससे क्रॉप की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो ये था सोइंग का स्टेप। अब हम चलेंगे अगले स्टेप्स पे, जो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र से क्या मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं, जैसे हमको प्रोटीन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब चाहिए होते हैं, वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो उनको ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? ये मिलेंगे मैन्योर या फर्टिलाइज़र से, अब
मान लीजिए कि एक ही फसल, एक फसल उसके बाद एक और फसल, एक और फसल, तो जो मिट्टी होगी लगातार फसल उगाने से, क्रॉप उगाने से उस पर वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, वो उतनी उपजाऊ नहीं रह जाएगी, जिससे आगे चल के दिक्कतें होंगी, उस फील्ड पे दिक्कतें होंगी किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। तो उसको उसको और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ होता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र, इन दो चीज़ों का यूज़ होता है। सबसे पहले जानते हैं मैन्योर क्या होता है। मैन्योर मैन्योर पहला, ये मैन मेड होता है, सॉरी ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मतलब जितने भी ये कैटल के, जैसे काऊ डंग मान लो, काऊ डंग, उस काऊ डंग और जितना भी वेस्ट होता है, जैसे तो किस वेजिटेबल्स का वेस्ट, वो बात को डिकम्पोज हो जाते हैं, बात को वो मैन्योर का रूप डिकम्पोज होके वो बात को मैन्योर में चेंज हो जाते हैं, मैन्योर में चेंज हो जाते हैं, जो बात को खेतों में डाल के खेतों में सप्लाई होती है इसकी, जो एक न्यूट्रिएंट्स का काम करती है। तो अब आते हैं फर्टिलाइज़र पे। अब आते हैं फर्टिलाइज़र पे। ये फर्टिलाइज़र क्या होता है? तो ये फर्टिलाइज़र ये भी न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। वो पहला कि ये मैन मेड सब्सटेंस होते हैं, फैक्ट्रियों वगैरह में बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्रियों में, और ये मैन्योर की अपेक्षा ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट को। और ये कई तरह के केमिकल्स से बनाए जाते हैं, केमिकल्स, और इनके एग्जाम्पल हैं यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, एक्सेट्रा। अब ये कभी कभी 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर क्या होता है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। लाइज़र में अंतर क्या होता है? पहला, ये ऑर्गेनिक होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। ये ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, वो ये मैन्योर ऑर्गेनिक होते हैं। दूसरा, लेस न्यूट्रिएंट देन फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र की अपेक्षा कम देते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट को। ये ज़्यादा देते हैं। और फिर इनके ये किससे बनते हैं? ये काऊ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एक्सेट्रा, ये कई तरह के केमिकल से बनते हैं। ये 3 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ जाए इनके एग्जाम्पल लिख दो। यूरिया, सॉरी इसमें यही लिख दो, काऊ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, और इसमें यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, एक्सेट्रा। ये तो हो गया मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो जो मैन्योर होता है वो मैन्योर
भले ही कम न्यूट्रिएंट्स देता है, लेकिन ये फर्टिलाइज़र से अच्छा होता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा उपयोग करेंगे फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो फर्टिलिटी होती है मिट्टी की वो कम हो जाएगी, फर्टिलिटी इसकी कम हो जाएगी, यानी कि उपजाऊपन कम हो जाएगा। वहीं मैन्योर और उपजाऊ करता है, यानी कि इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करना चाहिए, बल्कि मैन्योर का ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ तक तो पता चल गया, लेकिन जो अब हम देखेंगे कि मैन्योर के एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज, इनके फ़ायदा, पहला कि ये मिट्टी में पोर्स बना देते हैं, पोरस कर देते हैं, मतलब और खोखला कर देते हैं, जिससे उसमें वाटर की सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, फर्टाइल ज़्यादा बनाते हैं, फर्टाइल सॉइल बनाते हैं। तीसरा कौन था? हाँ, और न्यूट्रिएंट्स जो उसमें मिट्टी में मौजूद जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे केंचुआ ले लो, अर्थवॉर्म को ये डेवलप करते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।